तो गांव की सुबह तो ऐसी ही होती है। रात में गर्मी की वजह से अक्सर लोग छत पर ही सोते हैं, क्योंकि रात में बिजली भी आराम फरमाने चली जाती है और छत पर चलती है ठंडी ठंडी हवा, और पंखे कूलर एसी में वो मज़ा कहाँ। रात में ठंडी हवा के साथ साथ पत्तों के सुरसुराने की और गिरने की आवाज़ एक सुकून की नींद लाती है, और सुबह पंछियों की सुरीली आवाज़ जब कानों में पड़ती है तो मानो कि स्वयं श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं। तो ये कहानी है एक लड़के की जो बचपन से दिल्ली में रहा और 12th तक पढ़ाई भी उसने वहीं से करी। ज़िंदगी अच्छी चल रही थी, मतलब कट रही थी बिना ट्विस्ट के। फिर आता है कहानी में ट्विस्ट मतलब हर बार की तरह समर वेकेशन में गांव में घूमने आते थे हम लोग, और 1 महीने बाद वापस दिल्ली आ जाते थे। हालांकि गांव से दिल्ली लौटने का मन नहीं करता था, पर रोते गाते हमको दिल्ली लौटना ही पड़ता था। तो हम लोग गांव इस बार भी आए, लेकिन इस बार घूमने नहीं, रहने के लिए। और ये थी मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती। तो एक ऐसा लड़का जो बचपन से दिल्ली में रहा हो और वहीं के माहौल में पला बड़ा हो, वो गाँव में आके कैसे रहेगा? पर शायद मेरे हाथ की लकीरों में यही लिखा था। तो फिर क्या, आ गए हम लोग गाँव। हम मतलब मम्मी और मैं। पापा वहीं दिल्ली में ही थे। आने के बाद ज़िंदगी 3-4 महीने अच्छी चली। नए दोस्त मिले, कज़िन्स थे, मज़ा आया, क्योंकि बचपन से मन था कि गांव में रहें, एंजॉय करें, पढ़ाई के डर की वजह से। उसके बाद मैंने एडमिशन ले लिया कॉलेज में बीकॉम करने के लिए, और यहाँ हो रही थी शुद्ध हिंदी में पढ़ाई, जो मेरे सर के ऊपर से जा रही थी। फिर मैंने कॉलेज जाना ही छोड़ दिया और बुक्स लेकर घर पे ही पढ़ाई शुरू कर दी। अब कॉलेज तो जाना नहीं था, मैं घर पे बैठे बैठे बोर होने लगा था। फिर मैंने सोचा क्यों ना कुछ किया जाए, तो मैंने ज्वाइन कर लिया एक स्कूल, और मैं एज ए टीचर वहाँ पढ़ाने लगा। तो बात कुछ ऐसी है कि यूट्यूब का चस्का मुझे जब मैं दिल्ली में था तभी से लगा हुआ था, पर कभी उस पर फुल टाइम फोकस नहीं कर पाया था। दिल्ली में अपना पढ़ाई में व्यस्त थे, और गाँव में आने के बाद कोचिंग और फिर से पढ़ाने में व्यस्त हो गए थे। पर मेन लक्ष्य मेरा एक ही था कि मुझे यूट्यूबर ही बनना था। ये जॉब वॉब कॉम्पिटिशन की तैयारी मेरे बस की नहीं थी। तो ये कुछ बात थी जो आप लोगों से शेयर करनी थी। अब हम लोग कहानी में वापस चलते हैं। तो स्कूल ज्वाइन करने के कुछ ही महीनों बाद कोविड ने दस्तक दे दी और फिर स्कूल बंद हो गए। अब मैं फिर से बोर होने लगा घर पर बैठे बैठे। तो वैसे ही साइकिल से घूमते हुए मैं संसारीपुर पहुंचा, जहां मिले मुझे अपनी ज़िंदगी के सबसे अच्छे दोस्त रजनीश एंड शिवा। अब ये दोनों भी बाहर रहते थे, पर कोविड की वजह से ये लोग गाँव में आ गए थे, और यही वो दोस्त थे जो मेरी तरह थे, मेरे जैसे थे। धीरे धीरे देखते ही देखते हमारी दोस्ती एक गहरी दोस्ती में बदल गई, और हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर बन गए। फिर दिन बीतते गए, कोविड आता गया जाता गया, और फिर फाइनली सरकार ने लॉकडाउन खोल दिया। लॉकडाउन खुलने के बाद मैं स्कूल में व्यस्त हो गया। शिवा देहरादून चला गया अपनी NDA की तैयारी करने के लिए, और रजनीश गुजरात वापस चला गया। फिर से ज़िंदगी अधूरी सी हो गई थी, वही खुद पढ़ना, स्कूल में जाकर पढ़ाना, और फिर घर पर कोचिंग पढ़ाना। ज़िंदगी की रेलगाड़ी फिर से उसी पटरी पर आ गई थी जहाँ से शुरू हुई थी। पर जैसा कि मैंने बताया था कि मुझे बचपन से बनना था यूट्यूब, और मैं कोशिश करता था वीडियो बनाने की, पर गांव में रहने की वजह से जो जिम्मेदारियां मेरे ऊपर थीं उनमें व्यस्त होने के कारण मैं कभी फुल टाइम फोकस नहीं कर पाया। पर अब मुझे 3 साल हो चुके हैं गांव में रहते हुए, और ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो चुकी है। तो अब मैंने फ़ैसला किया कि ऐसे काम नहीं चलेगा, मुझे दिल्ली वापस जाना पड़ेगा, पर घूमने के लिए नहीं, रहने के लिए। और जो मेरा दोस्त है रजनीश, उसको गाना का शौक़ था, वो गाना गाया करता था, और उसका भी एक चैनल था। तो इस प्लान के बारे में मैंने उससे बताया कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, वहीं पर अपना यूट्यूब पर फोकस करूँगा। तो उसको भी यूट्यूबर बनना था, तो उसने कहा तू चल पीछे पीछे, मैं भी आऊँगा साथ। फिर क्या, प्लान बनने के बाद जो सब लोग करते हैं वो हमने भी किया एग्जीक्यूट, और बस अब सिर्फ 1 दिन बचा है मुझे दिल्ली जाने में। तो ये कहानी बस यहीं तक थी। कल की टिकट है, उसके बाद हम लोग दिल्ली रवाना हो जाएंगे। अब वहाँ पे क्या होता है, कैसे होता है, ये सब मुझे भी नहीं पता, बस मैं जा रहा हूँ और मेरा दोस्त भी आ रहा है। हम लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे, हमको कुछ नहीं पता है, बस हम लाइफ के इस प्रोसेस को एंजॉय करेंगे। आगे हमारे साथ कैसे क्या होने वाला है, ये मैं आने वाली वीडियोज़ में आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तब तक के लिए बाय।